ओम शांति। दीदी ने कहा कि कुछ सुनाऊं मैं। प्रिपरेशन से तो नहीं आई थी, लेकिन जब दीदी ने कहा तो चिंतन चलने लगा। और ये चिंतन चला कि हम दिन में खाना कितनी बारी खाते हैं, पानी कितनी बारी पीते हैं, लेकिन उससे भी अधिक हम वाचा का उपयोग करते हैं। वाणी को यूज़ मैं समझती हूँ सबसे अधिक दिनचर्या में होता है। और वाणी का प्रभाव वातावरण में भी है, वाणी का प्रभाव स्वयं पर भी है, और वाणी का प्रभाव औरों के पर भी है। तो वो वाणी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि वाचा सेवा का भी एक अपना रोल है। वाचा के द्वारा एक है कि ज्ञान को सुनाना, डिलीवरी करना। हमें मिला है, हमने सुना है, वो हमने सुना दिया। कई बार कोई मैसेज होता है, मैसेज जब किसको कन्वे करते हैं तब कहते कुछ और बात हमें पूछे उस विषय में, तो हम कहते हैं हमें और पता नहीं है, हमें जो सुनाया था वो मैंने आपको सुना दिया। एक ये है। दूसरा, सुनने के बाद समझा था वो हमने सुनाया। और तीसरा है कि वाणी से जो शब्द उच्चारण हुए वह समझ तो दी, मिली आत्मा को, लेकिन उस समझ के साथ क्या कुछ अनुभूति भी हुई, कुछ फील भी उसने किया कि सिर्फ शब्द सुने? ये भी वाणी है। और बाबा कहते हैं कि वाणी वरदानी हो। दान, महादान, वाणी के द्वारा भी तो हम दान करते हैं, लेकिन वो वाणी वरदानी बने तो वो वाणी कैसी होनी चाहिए? बोलना तो सबका है ही, और सब बोलते ही हैं। और ही बाबा हमें कहते हैं कि वाणी से परे जाओ, ऊपर उठो, मौन में रखो, साइलेंस में, मन का भी मौन। क्यों? वाणी से तो सेवा करनी है, लेकिन उस वाणी के अंदर शक्ति भरे, उस वाणी के अंदर ऐसी ताकत हो, ऐसा बल हो कि जो शब्द निकले वो आत्मा उस समय ही शब्दों के साथ अनुभूति करे। उतना ही नहीं, लेकिन जो वाणी निकले वो साकार हो जाए, वह सफल हो जाए। जैसे कमान से तीर निकलता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या नहीं। शब्द जो हम बोलते हैं वो किसी लक्ष्य के साथ, तो क्या वो लक्ष्य पूर्ण हो रहा है? वो वाणी वरदानी वाणी है। वरदानी वाणी वो है कि जो एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है और उसमें
कुछ उन्हें दिक्कत हो रही है या मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ रुकावट आ रही है और वो अपनी दिल की बात हमें कहें और हमारे वरदानी बोल उस रास्ते को क्लियर करे, उन्हें सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, उनके पुरुषार्थ में सरलता, सहजता आ जाए। क्या ऐसी वाणी है? और वाणी में वो बल तब हो सकता है जब हमारी भावनाएं बहुत ऊंची, हमारी भावनाएं दिल से हो, जिगर से। बाबा के वो शब्द याद आते हैं, सेवा हर कोई करता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हड्डी हड्डी सेवा करो। सेवा में हड्डियां तो लगती ही लगती है, उसके बिना तो सेवा होती नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी सेवा करो, इतनी गहराई से, इतने प्यार से, इतने कल्याण के रहम के भाव से, भलाई हो ये भाव अंदर सेवा में है, तो ये है हड्डी हड्डी सेवा। ऐसे वाणी भी जो हमारी निकलती है, जो शब्द उच्चारण करते हैं, वो भी इतनी गहराई से हैं, जिगर से हैं, तब वो आत्मा को उन शब्दों से शक्ति मिलेगी। कहीं महसूस करेंगे कि पहले मेरे से ये नहीं हो पाता था, लेकिन जब से आपने समझाया, आपने कहा, तब से मेरे में वो बल आ गया, वो शक्ति आ गई। मुझे पहले वो टफ लग रही थी चीज़, मेहनत लग रही थी, उम्मीद नहीं थी कि मेरे से हो पाएगा, लेकिन जब से आपने कहा तब से बहुत सरल, बहुत इजी हो गया मेरे लिए। तो ये वरदान मिल गया उस आत्मा को, वाणी का वरदान। और इसलिए बाबा मुरली में भी कहते हैं, ज्ञान तो हर कोई सुनाता है, छोटे बच्चे भी सुन लेते हैं, वो भी समझा देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वाणी में वो मधुरता है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं, लेकिन शब्द शक्ति है। शब्द उसमें स्नेह हो, वो प्यार की अनुभूति उन शब्दों के अंदर हो। शब्दों में गुणों का एहसास हो, जैसे कर्म द्वारा गुणों का दान देते हैं, बाबा ने कहा है, लेकिन फील होता है कि शब्द द्वारा भी गुणों का एहसास, गुणों का दर्शन कराया जा सकता है। तब तो कहते हैं कि इस आत्मा की वाणी में कितना प्यार है, इनकी वाणी कितनी नम्र है, कितनी सरल है, कितनी सहज है। तो वाणी के द्वारा भी गुण महसूस होते हैं, फील करते हैं वाणी के द्वारा भी। तो सिर्फ शब्द प्रयोग नहीं, लेकिन उनमें भी गुणों को उतारना है। वाणी में सच्चाई है, सत्यता है, वाणी में रहम का भाव प्रकट हो रहा है। उस वाणी से आत्मा की हिम्मत बढ़ रही है,
उनको खुशी मिल रही है। वाणी एक आवाज़ है। योग में तो साइलेंस है, लेकिन फिर भी ये आवाज़ आत्मा को शांति फील कराता है। ये आवाज़ आत्मा को सुख की फीलिंग कराता है। ये आवाज़ इनमें आशा का किरण जागृत कर देता है, हिम्मत भर देता है, उमंग, उत्साह उस आत्मा में आ जाता है। तो वाणी से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि आपके सामने कोई भी आत्मा आए, आपके संपर्क में आए, आपके संबंध में आए, उन्हें क्या चाहिए परख लो और वो उन्हें दो। तो देने के लिए दाता ने बहुत कुछ हमें दिया है। भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न साधन बाबा ने हमें दिए हैं कि जिसके द्वारा हम आत्माओं को बहुत कुछ दे सकते हैं। किसी को वाणी से, किसी को दृष्टि से, किसी को मनसा से, किसी को शुभ भावनाओं से, किसी को चेहरे से, किसी को चलन से, किसी को कर्म से। कितने साधन हैं दान करने के, देने के दाता ने दिए हैं। अब किसी को किसके द्वारा चाहिए, किसी को किस साधन से कुछ चाहिए। अलग अलग रुचि, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो वो परखना है और आत्मा को देना है हमें। बाबा की वाणी को, अव्यक्त वाणी को हम सुनते हैं लाइव जब बाबा से, तो हजारों की संख्या, लेकिन बाबा की वाणी पूरे हॉल में एक शांति छा जाती थी, एक शक्ति की एहसास होता है। बाबा की तरफ, बाबा के नेत्र को देखते हैं, इतने निर्मल और इतने रहम भाव के देखते थे कि बाबा उस आत्मा की कमी, अवगुण से परिचित हैं। फिर भी जब वो आत्मा बाबा के सामने आती थी, उस आत्मा को जरा भी एहसास उस चीज का नहीं होता, और ही उस आत्मा के अंदर पड़े हुए गुण, कलाएं, उनको बाबा बाहर ले आने की कोशिश करता है। उनके गुणों की, कलाओं के बाबा वर्णन करता और आत्मा खुश होती। बाबा को जो उस आत्मा को देना है वही उनमें बाबा देखता है, जो है और जो देना है। वो वरदान के रूप में बाबा बच्चों को देते थे, और यही सेवा हमें भी करनी है कि आत्मा को, बाबा ने बीच में मुरली में कहा था कि किसी आत्मा की कोई भी कमजोरी, उसकी समझ भले हो, लेकिन हमारे चित्त पर उसको नहीं रखना है। अंदर ग्रहण करके हमें उसको संजो के नहीं रखना है। सावधानी के लिए भले रहे, लेकिन व्यवहार में, वाणी में, भाव और भावना में वो चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो सोचते हैं कि वो बिल्कुल प्योर हो, गुड़ हो तो पूरा प्योर हो, दूध हो प्योर हो, घी हो
प्योर हो, हर चीज़ जो जैसी है वैसी ही, उसमें कुछ भी मिक्स न हो। ऐसे हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति कोई भी प्रकार की बात मिक्स करके न दृष्टि से निकले और न वाणी से, और न ही हमारे व्यवहार में मिक्स करके हमारा व्यवहार हो। क्योंकि थोड़ी भी उसकी कमी अवगुण का मिक्स होना तो वाणी भी बदलेगी और व्यवहार भी बदल ही जाएगा। इसलिए हरि को प्योर माल देना है। बाबा ने जो दिया है ना, उसमें हमारे कोई उनके प्रति और प्रकार की बातों को मिक्स करके नहीं देना है, वरना उनकी ताकत कम हो जाएगी। ज्ञान भी देते हैं, कुछ अपनी बातें मिक्स कर दी, अपने कुछ भाव मिक्स कर दिए, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। वो वाणी उस आत्मा को घायल नहीं करेगी। नहीं तो कहेंगे शब्द सुने और घायल हो गई आत्मा। उस भान को, अपने अवगुण को, अपनी कमजोरियों को भूल गई, अपने देह के भान को भूल गई। ये है घायल हो जाना। और उनका अपना सत्य अस्तित्व की अनुभूति का होना, गुणों का एहसास उसको हो जाना, वह जागृति आ जाना, ये वाणी से भी उस आत्मा को जगाना है। और मैं समझती हूँ, इसलिए दिन भर में जिस वाणी का हम उपयोग करते हैं अधिक से अधिक, वो कितनी सुंदर, कितनी शक्तिशाली वह हो, उनसे कितनी सेवा हो सकती है। इसलिए हमें अपने शब्दों पर सोच के बोले, तोल के बोले, ऐसे शब्द कि जो वरदान के रूप में वो कार्य करे, तो वो वाणी है वरदानी वाणी। ओम शांति।